Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great and kind. Dear student, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 4, exercise 5.1, sets and functions. Mathematics of 10th class. Let's both work now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो सेट्स दिए हुए हैं, सेट यू है, एक्स है और वाई है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर इसको मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन भी किया। और आगे जो हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ये सेट्स जो दिए हुए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम कॉमन फॉर्म में लिखेंगे। जो टेबुलर फॉर्म है हमारी, उसमें हमने सेट यू को, एक्स को और वाई को लिख लिया। यहाँ पर नेचुरल नंबर का जिक्र है कि ये नेचुरल नंबर लिखें जी। 3 स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर आर इक्वल 25। अब इसमें देखें कि ये जो है ना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 3 स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर आर इक्वल 25। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर लिखें, 3 उसमें छोटा हो। जो 3 है ना नंबर, ये स्मॉलर है। 3 से ग्रेटर नंबर लिखने हैं। कहां तक लिखने हैं? 24 और 25। अब जब ये वाला साइन आएगा, इसके नीचे अगर ये लाइन लगी हो तो इसका मतलब ये होता है, ये हमें 2 ऑप्शन देता है कि अगर आप 25 आखिरी नंबर को इसमें शामिल करना चाहें, लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप इसे ना लिखना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके नीचे जो है ये लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये है 3 जो है वो स्मॉलर देन, यानी 3 को नहीं लिख सकते। अब इसी तरह यहां पर देखें, वो कहते हैं जी 4 स्मॉलर आर इक्वल, तो आप 4 को शामिल करना चाहें, 4 को आप सेट में लिखना चाहें आप लिख लें, और अगर ना लिखना चाहें एज यू लाइक। इसी तरह 17 है, अगर आप इसको लिखना चाहें आप लिखें, अगर ना लिखना चाहें तो आप ना लिखें। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, 3 को हम नहीं लिख पाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या है जी? 8 स्मॉलर देन एक्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो सके और कोई नंबर जो है उनको डिवाइड ना कर सके। 8 है, वो कहते हैं 8 स्मॉलर देन, उसने नंबर दिया है कि 8 छोटा है, तो 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। इससे आगे जाना है, 8 के बाद है 9, तो 9 1 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, इटसेल्फ अपने आप पे डिवाइड होगा। तो 1 पे तो हर अदद ही डिवाइड होता है, 1 को छोड़ दें आप। अब 9 जो है ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद आगे वो इसलिए उसने कहा कि 8 स्मॉलर देन, आगे 8 तो छोटा है, आगे चलते। अब 9 को चेक कर लिया, 10 2 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, अपने आप पे भी जाएगा। इसी तरह आगे 11 जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए 11। आगे 13 है, ये अपने आप पे तकसीम होता है और किसी पे ये तकसीम नहीं होगा। 17 19 23। अब 25 जो है वो कहता है 25 लेस देन 25। तो अब 25 से छोटे आदाद तक, छोटे नंबर तक, तो अब 24 तक आ गया, तो 24 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह यहाँ y उसने दिया है, होल नंबर की बात हुई है। वो कहते हैं जी 4 स्मॉलर आर इक्वल, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सेट में 4 को लिखना चाहें आप 4 को लिख लें, और अगर आप ना लिखना चाहें तो आप ना लिखें। अब हमने 4 से लेकर होल नंबर्स क्या हैं? मुकम्मल आदाद जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं, 1 2 3 4 चलते रहते हैं। अब 4 से लेकर 17 तक, ये 4 5 6 आगे डॉट्स 17, ये y आ गया। ये देखिए जैसे ये 4 5 6 आगे डॉट्स लगाए हुए हैं और उसके बाद आखिरी नंबर है। अगर ये लास्ट नंबर ना हो तो इसका मतलब ये इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे, और अगर लास्ट नंबर आ जाए तो इसका मतलब ये है ये यहाँ तक है। इसके लिखने का मुख्तसर तरीका जो है वो ये है, जैसे ये लिखा हुआ है 4 5 6 डॉट 25। और अगर आप इसे मुकम्मल लिखना चाहें तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग वे, एक थोड़ा सा बड़ा जो है वो तरीका जो है वो बन जाता है। आप थोड़ा सा इससे टाइम को बचाएं और इससे इज्तनाब करें। 4 5 6 आगे डॉट्स 25। और अगर आप मुकम्मल लिखना चाहें तो सवाल बड़ा हो जाएगा, टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। अगर आपको समझ आ गई है, आप समझ से इसे कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा पार्ट नंबर 2 है, कॉम्प्लीमेंट एक्स
इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट वाई, इसको हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्स एंड कॉम्प्लीमेंट वाई। ये आ गया जी कॉम्प्लीमेंट एक्स इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट वाई। अब इसका मतलब क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट एक्स है इसका मतलब है ये है u डिफरेंस x इज इक्वल टू, यहां पर आप सेट u लिखेंगे। u है 456 डॉट्स 25 तक, ये आ गया u। आगे डिफरेंस x, x क्या है 11 13 17, 11 13 17 ये प्राइम नंबर्स है, 19 और 23। अब इसका आंसर क्या आया, डिफरेंस का मतलब ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहा है इसका मतलब ये है जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो, जो नंबर्स फर्स्ट में हो सेकंड में ना हो। अब यहां पर देखें ये 4 है, अब ये तो स्टार्ट ही 11 से हो रहा है, तो 11 से पहले जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके आंसर में आएंगे, आप लिख लें। ये 4 4 5 6 ये कंटिन्यू है इसी तरह, ये 4 से लेकर 4 5 6 ये कहां तक जाएंगे जी, ये 10 तक चले जाते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर्स फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, ये लिख लिया। अब ये 25 तक इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। अब 11 यहाँ है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 12 फर्स्ट में है, 12 लिखेंगे आप। 13 नहीं लिखेंगे, 14 15 16, आगे 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, नहीं लिखेंगे। 18 ये 18 आ गया, 19 दोनों में आया हुआ, नहीं लिखेंगे। आगे 20 21 22 23 इधर भी है उधर भी है, नहीं लिखेंगे। 24 और 25, 24 एंड 25 ये क्लोज हो गया। ये आ गया हमारे पास u डिफरेंस x। अब इसी तरह y है, कॉम्प्लीमेंट y फाइंड करते हैं जी। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू u डिफरेंस y इज इक्वल टू, यहां पर सेट u लिखेंगे 4 5 6 डॉट्स 25 क्लोज डिफरेंस, यहां पर सेट y लिखेंगे। सेट y है 4 5 6 17 तक, 4 5 6 ये 17 तक है। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है u डिफरेंस y, जो फर्स्ट में हो सेकंड में ना हो, पहले सेट में आजाद हो और दूसरे में ना हो। तो ये देखें ये 4 से 25 तक है, ये 4 से 17 तक है, तो 17 तक इसमें से आप निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें जी। सब कर दिया, 17 के बाद वो 17 पे खत्म हो गया, ये 25 तक चलेगा, तो लिहाजा इसमें 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। और ये 25 तक ये नंबर्स फर्स्ट सेट के अंदर आएंगे। 17 तक यहाँ है, इसमें से आपने कट कर दिए। 17 के बाद 18 से स्टार्ट हुआ 25 तक, ये पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, ये इसका आंसर आ गया। अब हमने कॉम्प्लीमेंट x भी फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट y भी फाइंड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट x इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट y, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें। कॉम्प्लीमेंट x ये है जी, इसको लिखेंगे 4 5 6, ये आ गया 4 5 6, आगे डॉट्स 10 12 14 15 16 12 14 15 16 18 20 21 22 22 24 और 25।
ये जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्स है। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद आगे आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट वाई, यहां पर कॉम्प्लीमेंट वाई लिख देते हैं। ये आ गया वाई 18, 19, 20 और ये टिल 25 तक, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट एक्स इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट वाई। अब इसका इंटरसेक्शन यहां पर फाइंड कर लेते हैं। इधर यहां पर मैं इसका आंसर लिखता हूं। इंटरसेक्शन या तकाते का मतलब ये है कॉमन नंबर्स, मुश्तरिक जो दोनों में हो। अब देखें ये वाला सेट हमारा 18 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्मॉलर नंबर इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा सेकंड सेट स्टार्ट ही 18 से हो रहा है, तो 18 से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब ये 18 है, यहां पर चेक करें 18 है जी, दोनों में आ गया, 18 हमारे आंसर में लिखा जाएगा। उसके बाद 19, यहां पर 19 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 20, यहां 20 है, ये 20 लिखेंगे। अब ये 18, 19, 20, 18 से लेकर 25 तक ये सारे आदाद हमारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं, मुसलसल आदाद। इसके अंदर जो है वो कोई कटिंग नहीं है, कोई स्किप नहीं है। नंबर 18 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 25 तक जा रहे हैं। अब हमने 20 लिख लिया, 20 के बाद यहाँ पर 21 है, तो 21 उधर भी है, 22, 24 और 25 वो नंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ये 18 से स्टार्ट हुआ, 18 से लेकर 25 तक आएगा, तो 18 से यहां से आप स्टार्ट कर लें। 18, 20, 21, 22, 24, 25, यही हमारा आंसर होगा। ये जो है ये हमारा जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट एक्स इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट वाई, ये कॉम्प्लीमेंट एक्स लिखा है हमने, ये वाला सेट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का साइन, फिर कॉम्प्लीमेंट वाई लिखा है, इज इक्वल टू, इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर का मतलब मुश्तरिक आदाद जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ये वाला सेट 18 से स्टार्ट हुआ है, ये चाहे 1 से स्टार्ट हुआ है ना, देखें आप 18 से आप स्टार्ट करें, 18 से 25 तक, तो 18 से 25 तक ये 18 ये आ गया। यहां से आगे आप 25 तक आपने जाना है, 25 तक ये कॉमन नंबर है, ये हमारा आंसर है।